प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रकाश हटिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय छात्रों, यहां पर हम कक्षा 12वीं गणित संबंध एवं फलन के बारे में प्रश्नावली 1.1 का पहले का तीसरा प्रश्न लेकर आए हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न को दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है x से द्वारा परिभाषित है। तो हमें क्या क्या निकालना है इसमें? स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध की जांच करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हम जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम ए से ए में संबंध निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो ए का जो मान दिया है, तो ए से जब हम ए में संबंध निकालेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस ए हम कक्षा 11th में ये ए क्रॉस ए अर्थात जो उसका किस प्रकार से निकाला जाता है ये चीज़ हम सीख चुके हैं। और अगर अभी तक आप ये नहीं सीख पाए हैं तो यहाँ पर मैं पुनः बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा, आपको बताऊँगा। तो ए का जो वैल्यू दिया है हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद में ये क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, फिर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने ए क्रॉस ए लिखा। उसके बाद में यहाँ पर जब हम क्रॉस गुणनफल करते हैं तो क्या करते हैं? इस वन का इस पूरे के साथ गुणा होना है, ठीक है ना। वन का वन में करेंगे तो वन वन निकल के आएगा, इधर हमें क्या मिलेगा? वन वन। उसके बाद में वन का जब हम 2 के साथ करेंगे तो हमें 1 2 प्राप्त होगा। वन का हमने 3 के साथ किया तो 1 3 मिला। वन का हम 4 के साथ ऐसे करते जाएंगे, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इस 2 का करना है, इसी प्रकार से 2 का 1 के साथ करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 2 1। फिर 2 2 आ जाएगा, ये 2 3 और ये 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार से 3 का करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 और ये 3 5 3 6। अब हम 4 का भी करने वाले हैं, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और ये 4 6। 5 का करेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 के बाद में हम क्या करेंगे? इधर 5 5 और ये 5 6। उसके बाद में अब 6 का भी करना है तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जो शर्त दी है इसको आप देखो, यहाँ पर y भाज्य है x से, मतलब इसका ये है कि y अपॉन x। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये x है और ये y है, ठीक है ना, ये पूर्ण रूप से कट जाए, जो जिसमें पूर्ण रूप से क्या हो जाए, जो पूरा पूरा भाग लग जाएगा वही संख्या हम लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? पहले ये तो आ जाएगा भाई, हमारा जो संबंध निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 1 ये आ जाएगा भाई, 1 2 भी आ जाएगा। 1 में 2 का देंगे डिवीजन तो वो भी चला जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 3 आ जाएगा। उसके बाद में 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा? 1 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर
हमारा 1/6 तक आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर 2 में 2 का भाग चला जाएगा भाई, तो 2 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हमारा यहाँ पर 3 में 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो ये नहीं हम ले सकते। लेकिन 4 में 2 का चला जाएगा, तो हमारा 4 2 भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में 6 में चला जाएगा 2 का, तो ये हमारा 2 6 भी आ जाएगा, ठीक है ना। 2 6 के बाद में अब यहाँ पर कौन सा आएगा हमारा, 3 3 आएगा। 3 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 3 3 के बाद आ जाएगा हमारा 3 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये 3 6, फिर उसके बाद में ये 4 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, 5 5, और लास्ट में 6 6। इस प्रकार से हमारा एक ये संबंध बन चुका है, आर निकल चुका है, ठीक है ना। अब हमें तीनों की जांच करनी है। काय काय की जांच करनी है, सबसे पहले हम काय की जांच करेंगे, स्वतुल्य की, स्वतुल्य की जांच, ठीक है ना। तो हमारा स्वतुल्य संबंध क्या कहता है, खुद के साथ खुद ही का संबंध, ठीक है ना, मतलब स्वयं के साथ स्वयं का संबंध, ठीक है। चूंकि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग कर रहा हूँ इसलिए ये खुद शब्द प्रयोग कर दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। मतलब स्वयं के साथ स्वयं का जो संबंध है, तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध कहता है कि एक्स एक्स और वाई वाई ये बिलोंग करना चाहिए आर, मतलब इनका संबंध होना चाहिए आर से, ठीक है ना। एक सी संख्याएं हमें यहाँ पे अगर इस संबंध में मिल रही हैं तो वो संबंध हमारा कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो हम देखते हैं 1 1 ये मिल गया। उसके बाद में यहाँ पर 2 2 और ये 3 3 और 4 4 5 5 और ये 6 6, मतलब ये हमें कैसी मिली हैं, समान संख्याएं प्राप्त हुई हैं, और ये काय में हैं, आर में हैं, मतलब इस वाले संबंध में ये संख्या। तो हम निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि यह जो है ना, यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। यह कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसकी हमने जब जांच की तो हमें ये पता चला कि यह कैसा संबंध है, स्वतुल्य है। उसके बाद में हम काय की जांच करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे सममित की, सममित संबंध की जांच। सममित संबंध में, सममित संबंध हमारा क्या बोलता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा बाय एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स वाई आर में है तो बाई एक्स भी आर में होना अनिवार्य है, तब हमारा संबंध कैसा होगा, सममित होगा। तो हमने यहाँ पर देखा भाई, मान लिया हमने इधर ये 1 2 1 2 तो है हमारा आर में, ठीक है ना। 1 2 जब आर में है तो इसका जस्ट अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए आर में, 2 और 1 भी हमारा आर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा 2 और 1 है आर में, नहीं है भाई। जब नहीं है तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह आर में नहीं है। तो क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला कि यह हमारा क्या है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने सममित की जांच कर ली। अब जो हमारा अंतिम और तीसरा, हमें काय की जांच करनी है। यहाँ पर चूँकि ये स्पेस नहीं है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लास्ट में जो बचा हुआ है इसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये हमें काय की जांच करनी है। अब उसके बाद में हम करेंगे तीसरा जो है संक्रामक, संक्रामक संबंध, ठीक है ना। संक्रामक संबंध की जांच। संक्रामक संबंध बेटा हमारा क्या कहता है, संक्रामक संबंध कहता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू
आर, मतलब एक्स वाई जो हमारा है वो आर में बिलोंग करना चाहिए, और साथ ही वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और साथ साथ में एक्स जेड का भी हमारा आर से संबंध होना चाहिए। मतलब ये तीन चीज़ें यहाँ पर, अगर तीन चीज़ें इस प्रकार से आपको मिल रही हैं तब आप क्या कह सकते हैं कि हमारा संबंध कैसा है, संक्रामक है। मतलब पहला क्या है ये, उसके संक्रामक संबंध की जो मैं शर्त बता चुका हूँ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और साथ साथ में एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपको इस संबंध में मिल रही हैं तब आप क्या बोलेंगे कि ये संबंध कैसा है, हमारा संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर यदि मान लीजिए मैंने कोई भी एक संख्या ले ली, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर ले लिया, यहाँ पर 13 ले लिया, 13, ठीक है ना, ये हमारा x हो गया और ये हो गया y। अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है, 31, मतलब 31 नहीं बनेगा, 3 से लेके कोई z दूसरी संख्या, मतलब ये 36, ठीक है ना, ये हमारा 36। अब यहाँ पर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, और y का वैल्यू फिर से 3, z का वैल्यू 6। अब साथ में क्या होना चाहिए, एक्स जेड, x का मान कितना है, x का मान 1, और z का मान कितना है 6। क्या ये 1 6 यहाँ कहीं हमें दिख रहा है? तो हमने देखा ये 1 6 यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये संक्रामक की शर्त को पूर्ण कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यह संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको निकाल के बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी ये, ठीक है ना। और इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं जिसमें स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध की जांच करने के लिए बोला गया है, तो आप बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आगे के सवाल भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः निवेदन करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।